हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज एम एसएससी एमटीएस के अंदर आने वाले क्वेश्चन जनगणना 2011 जो सेंटर की कोई भी अभ्यर्थी हो उसके अंदर जनगणना के टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों ये टॉपिक हैं। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो आज हम जनगणना 2011 के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारे सोशल मीडियाज़ जिसके अंदर ये मनोनाम चौहान से एक फेसबुक पेज है और मयंक सैनी के नाम से इंस्टाग्राम आईडी और ये व्हाट्सअप नंबर है। इसके अंदर चैनल ये ग्रुप भी है स्टडी पॉइंट 9 और ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी पॉइंट 9 से और ये हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 9 से। तो इनको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, जनगणना 2011 के प्रथम क्वेश्चन के ऊपर। तो प्रथम क्वेश्चन ये है कि भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ। तो भारत की जनगणना का इतिहास कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1700 से। कब से, तो 17वीं शताब्दी से जनगणना का इतिहास शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में की प्रथम जनगणना जो किसके टाइम पे हुई, जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर से प्रारंभ की गई। आप सभी को ये पता है कि 1872 के अंदर भारत के अंदर प्रथम जनगणना हुई। 1881 से नियमित 10 साल से जनगणना शुरू हुई। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो ऐसे ही ठीक है ना, वो तो जो 1872 के अंदर हुई थी वो कागजी कार्रवाई के तहत हुई थी। लेकिन जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इलाहाबाद और बनारस इन दोनों शहरों के अंदर जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1824, 1825, 1826 इन वर्षों के अंदर जेम्स प्रिंसेप द्वारा जनगणना शुरू कर दी गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो बात करते हैं लिंगानुपात की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं। कितनी, 940 महिलाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से किस वर्ष से प्रारंभ हुई। तो भारत में 10 वर्षीय जनगणना विधिवत रूप से प्रारंभ हुई 1881 से। कब से, 1881 से विधिवत रूप से शुरुआत हुई। तो बात करते हैं शुरुआत कब हुई। तो शुरुआत हुई थी 1872 के अंदर और वो की थी लॉर्ड मेयो ने। किसने की, लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 के अंदर प्रथम जनगणना हुई थी। और यदि व्यवस्थित रूप से बात करें तो 1881 के अंदर, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। तो बात करते हैं कि विधिवत रूप से 10 वर्षीय जनगणना 1881 के अंदर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंतर्गत विधिवत रूप से शुरू की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो किसका जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो देखो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें न तो यूटी दिया है कहीं पे और न कहीं पे स्टेट दिया है, राज्य दिया है, दोनों का नाम नहीं दिया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ लेके चलना है। और यदि इन दोनों को साथ लेके चलते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। यदि राज्य की बात करें तो हो जाता है बिहार। क्या हो जाता है, बिहार। ठीक है ना। और सर्वाधिक यदि जनसंख्या घनत्व पूछे राज्य के अंदर तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है बिहार के अंदर। और यदि आप न्यूनतम बात करें राज्य के अंदर तो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम कौन सा हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। और अधिकतम की बात करें तो बिहार हो जाता है। यदि यूटी के अंदर बात करें तो दिल्ली तो आपको बता दिया है, ओवरऑल दिल्ली है। और यूटी के अंदर यदि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप का। कहाँ का है, अंडमान निकोबार द्वीप का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य, यहाँ पे पूछा है राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो अभी मैंने बताया है किसका है, बिहार का है। किसका है? बिहार का है। यदि आप बात करें सर्वाधिक जनसंख्या की, तो वो है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे है? यदि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, और सर्वाधिक जनसंख्या यदि बात करें यूटी के अंदर तो वो है दिल्ली के अंदर। और सर्वाधिक कम जनसंख्या है की बात करें तो वो है राज्य के अंदर सिक्किम, और यूटी के अंदर लक्षद्वीप। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको आसानी होगी। देखो यदि आप बात करें सर्वाधिक जनगणना, और सर्वाधिक जनगणना के अंदर यदि राज्य पूछे आपको, तो राज्य हो जाएगा यूपी, और यूपी के साथ आपके ये हो जाएगा, यदि हम बात करते हैं यूटी की, तो वो हो जाएगा आपका दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे कम जनगणना, तो कम की बात कर लेते हैं। तो कम के अंदर यदि राज्य की बात करें तो वो हो जाएगा सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। और सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक बात करें तो वो हो जाएगा है सर्वाधिक कम यूटी के अंदर बात करें तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में साक्षरता का उच्चतम स्तर है? तो देखो साक्षरता का इन निम्नलिखित में से यदि आप बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। इसके अंदर से आंसर हो जाएगा मिजोरम। और यदि ओवरऑल पूछ ले आपको तो कौन सा राज्य है, तो साक्षरता के अंदर है केरल। कौन सा है? केरल। यदि राज्य की बात करें केरल, और यूटी की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है, जो साक्षरता के अंदर उच्चतम स्तर पे है। यदि न्यूनतम स्तर की बात करें तो वो हो जाएगा, देखो राज्य के अंदर तो हो जाएगा बिहार, और यूटी के अंदर बात करें तो वो हो जाएगा दादर नगर हवेली। कौन हो जाएगा? दादर नगर हवेली। अब देखो यहाँ पे केरल के अंदर 94% साक्षरता है, और बिहार के अंदर 61.8% साक्षरता है। ये हो गई साक्षरता के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनगणना सबसे कम है? तो सबसे कम जनगणना की बात करें तो सबसे कम जनगणना है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। कहाँ की है? सिक्किम की। देखो अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक की बात करें और कम की बात करें, और सर्वाधिक के अंदर दो तरह का और कम के अंदर भी दो तरह का। सर्वाधिक के अंदर यदि स्टेट पूछे और यदि यूटी पूछे, यदि स्टेट पूछे और यदि यूटी पूछे। सर्वाधिक के अंदर यदि स्टेट पूछे तो वो हो जाएगा यूपी, और सर्वाधिक के अंदर यदि यूटी पूछे तो वो हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। और सर्वाधिक कम की बात करें तो देखो स्टेट के अंदर तो आपको बता दिया ये सिक्किम हो जाएगा, और यदि यूटी की बात करें तो वो हो जाएगा लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो है हमारे, देखो कहाँ क्या राज्य पूछा है, तो राज्य के अंदर तो अभी मैंने बताया, जस्ट पहले बताया है। राज्य के अंदर ये बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। सबसे ज़्यादा यदि जनसंख्या घनत्व के, देखो ये घनत्व मैं बता देता हूँ आपको। घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बात करें तो देखो दो तरह की, दो कैसे, जैसे एक तो सर्वाधिक और एक सबसे कम। और सर्वाधिक के अंदर बात करें हम दो तरह की, एक है स्टेट, एक है यूटी। और कम के अंदर एक स्टेट और एक यूटी। देखो स्टेट के अंदर सबसे सर्वाधिक किसका है, तो वो है बिहार का। किसका है? बिहार का। और यूटी की बात करें तो वो अभी मैंने बताया है दिल्ली की। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17। कितना है? 17 है ओनली फॉर। यूटी की बात करें तो वो है अंडमान निकोबार। कौन सी है? अंडमान निकोबार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर पूछे ओवरऑल तो 74%। कितनी है? 74% है। कितनी है साक्षरता दर? 74%। यदि हम दो तरह से देखें, एक देखो ओवरऑल पूछे तो 74%। कितनी है? 74%। लेकिन आपसे यदि ऐसे पूछ लें कि मेल की कितनी है और फीमेल की कितनी है, तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर बात करें तो वो देखो मेल के अंदर है 80.9%। कितने हैं? 80.9%। और फीमेल की बात करें तो वो है 64.6%। कितनी है? 64.6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? तो नकारात्मक के अंदर रही थी नागालैंड की। किसकी रही है? नागालैंड की नकारात्मक रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? बात कर लेते हैं सबसे बड़े ये पूछा है कि जनजातीय समूह कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा भील। क्या हो जाएगा? भील जो जनजातीय समूह है वो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? अभी अभी मैंने बताया था लिंगानुपात सबसे कम किसका है, तो वो सबसे न्यूनतम है हमारे हरियाणा का। कहाँ का है? हरियाणा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा हो जाएगा। देखो यदि पूरी डिटेल बताता हूँ तो पूरी डिटेल ऐसे तो आपको यदि पाना चाहते हो तो वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात मैंने अभी बताया है दो तरह से। कैसे? दो तरह से, सर्वाधिक और न्यूनतम। ये सर्वाधिक की बात कर लेते हैं, ये न्यूनतम की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक के अंदर स्टेट और यूटी और न्यूनतम के अंदर स्टेट और यूटी। अब बात कर लेते हैं किसकी? देखो इनकी बात कर लेते हैं और इनकी बात कर ले तो राज्य के अंदर सर्वाधिक की बात करें तो वो है केरल का। किसका है? केरल का। और कितना है? 1084। कितना है? 1084। यूटी की बात करें तो सर्वाधिक है अपने पुदुचेरी का। किसका है? पुदुचेरी का है। और कितना है? वो है 1037। कितना है? 1037। अब बात कर लेते हैं दूसरी ओर। तो दूसरी ओर के बाद अंदर बात करते हैं तो देखो हरियाणा के अंदर सबसे न्यूनतम है। किसका है? हरियाणा का न्यूनतम है। और कितना है? तो वो है 889। फिर बात करते हैं यूटी के अंदर सबसे कम, तो वो है दमन दीव का। किसका है? दमन दीव का। और 618 है। अब आपसे पूछ ले ओवरऑल सबसे कम किसका है, तो ओवरऑल की बात करते हैं सबसे कम तो वो हो जाएगा आपके दमन दीव और ओवरऑल सबसे ज़्यादा केरल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो बाघ की बात करें तो आपको सभी को पता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल ही में कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो सर्वाधिक कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर है और वो है मध्य प्रदेश के अंदर। और कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर अभी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लेके आए थे। दक्षिण अफ्रीका से 14 चीते और नामीबिया से 8 चीते लेके आए थे और उनको कहाँ पे रखा गया? तो कुन्नो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो है हमारे महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पे अभी मैंने बताया था कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे है यूपी। कौन सा है? यूपी। और सेकंड स्थान पे है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अंतिम संस्करण 2011 के अनुसार कौन से नंबर की जनगणना है? अब बात कर लेते हैं कौन से नंबर की जनगणना है। अंतिम संस्करण 2011 के जो नंबर की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 70वीं। कौन सी जनगणना है? 70वीं जनगणना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो सॉरी यहाँ पे गलती हुई, सॉरी, एक मिनट। देखो अंतिम संस्करण 2011 में कौन से नंबर की हैं, तो वो देखो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 15वें। और यदि आपकी बात करें कि स्वतंत्र भारत की पूछे, देखो 3 तरह की जनगणना है। एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ पूरी डिटेल के साथ।
देखिए आपसे यदि ओवरऑल की बात करें, ये देखो ये तो हो जाएगी 15वीं, कौन सी हो जाएगी? 15वीं हो जाएगी। अब आपसे तीन तरह की बात पूछते हैं। देखो एक तो है भारत की कौन सी है, और एक पूछता है स्वतंत्र भारत की कौन सी है, ठीक है, और एक पूछता है कि 21वीं सदी की कौन सी है। तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप भारत की बात करते हो तो भारत की कौन सी है, और स्वतंत्र भारत की कौन सी है, और 21वीं सदी की कौन सी जनगणना है। अब बात कर लेते हैं भारत की। यदि ओवरऑल भारत की पूछे तो आपको बताना है 15वीं। कौन सी बताना है? 15वीं बताना है, क्योंकि स्वतंत्र भारत जब 18, देखो यहाँ भारत की पूछी है तो आपको देखो भारत के अंदर 1972 को 1872 को गिनना पड़ेगा। लेकिन स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की है 7वीं। कौन सी है? 7वीं है। और 21वीं सदी की बात करें तो वो है दूसरी। कौन सी है? दूसरी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय जनगणना 2011 में कितनी भाषाओं में आयोजित की गई। तो कितनी भाषाओं के अंदर आयोजित की गई? 16 भाषाओं के अंदर। कितनी भाषाओं के अंदर? 16 भाषाओं के अंदर इसको आयोजित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है। तो आपको पता है भारत की भागीदारी कितनी है, तो 17.5%। कितना? 17.5% भागीदारी विश्व के अंदर जनसंख्या के अंदर भारत है। और अब वर्तमान में भारत प्रथम स्थान पे है जनसंख्या के मामले में। अभी आंकड़े तो नहीं आए, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब चाइना से आगे निकल चुका है। ठीक है ना, ये 17.5 याद रखना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि पूछे तो आपको 2.4 याद रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची के अंदर डाला गया है। तो किस अनुसूची के अंदर डाला गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के अंदर। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछे आपसे तो वो हो जाएगा आपके सर्वाधिक होगा ग्रामीण जनसंख्या के अंदर। तो और कितना हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या के अंदर, तो वो हो जाएगा आपके 74.29% आपकी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पूछे आपसे तो किसकी दशक के जनसंख्या, जो देखो 1 मिनट पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, 1 मिनट। अरे यार कुछ डाउट मैंने पहले से ही था, मैंने सोचा ये कैसे ऐसे कैसे हो गया। देखो 68.8%। कितने? 68.8, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ 68.8 नहीं 68.9 एग्जैक्ट यदि बात हो रहा है तो 68.9% ग्रामीण जनसंख्या है। और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31 पॉइंट ये हो जाएगी 31, देखो यहाँ पे हो जाएगा 31.1%। कितनी हो जाएगी? 31.1% हो जाएगी। ठीक है, ये टोटल है, ये ग्रामीण जनसंख्या, ये शहरी जनसंख्या, ठीक है, अनुपात है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो सबसे अधिक किसकी रही है, यदि आपको पूछे आपको 10 की वृद्धि दर कितनी हुई तो आपको बताना है 17.17%। कितनी बताना है? 17.17%। ठीक है ना। और सर्वाधिक यदि पूछे तो आपसे मेघालय आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आप सभी को पता है 121 करोड़ के अंदर बताते हैं तो 12,1,210 मिलियन। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था। क्योंकि अब तो हो गई, तो ये बताया गया था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार। कौन सी रिपोर्ट है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था, और ये हो भी गया। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही। तो अभी मैंने बताया था कितनी रही जनसंख्या वृद्धि दर, तो 17 पॉइंट, देखो इसके अंदर भी मिस्टेक है, 17.72 लिखा हुआ है, ये आपको सही एग्जैक्ट है 17.17%। कितनी है? 17.17%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज का लास्ट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो किसकी जनसंख्या दर सर्वाधिक रही? तो वह रही थी ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली। को क्या हो जाएगा? दादर नगर हवेली। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। और इनकी पीडीएफ तथा इनकी क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।